मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 39। 27 फरवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है ऐश्वर्या और श्रुति दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहां पर विक्रांत की मां आती है और जल्दी से श्रुति अपने फेस को ढक लेती है और विक्रांत की मां श्रुति का हाथ पकड़ लेती है और चोर चोर चिल्लाने लगती है। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नीचे विक्रांत, मल्लिका और हरनीत खड़े होते हैं। जब वो लोग शोर सुनते हैं तो बोलते हैं ये माँ की आवाज है और वो दोनों चले जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है। इधर विक्रांत की माँ बहुत टाइटली श्रुति का हाथ पकड़ कर रखती है। श्रुति विक्रांत की माँ का हाथ अपने हाथ से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ती और ऐश्वर्या को बस हैरानी होती है कि ये श्रुति दी यहाँ कैसे। और उधर मन्नत कमरे में बहुत अकबक फील कर रही होती है और इस हालत में मन्नत बेड से नीचे गिर जाती है और बोलती है माँ, और वो बहुत कमजोर होती है, फिर भी उठकर कमरे से बाहर आने लगती है। इधर श्रुति विक्रांत की माँ के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। ऐश्वर्या ये सब देख रही होती है और वहीं पर मन्नत आ जाती है श्रुति के पास और ये सब कुछ होता देखकर के ऐश्वर्या की तो टेंशन से जान निकल रही होती है। मन्नत थोड़ी बेहोशी की हालत में होती है। श्रुति उसको संभालती है। तभी श्रुति को आवाज आती है विक्रांत की, जो अपनी माँ की आवाज सुनकर ऊपर आ रहा होता है और श्रुति भागने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत सीढ़ियों से ही ऊपर आ रहा होता है तो श्रुति वही बगल के सोफे के नीचे छिप जाती है और विक्रांत जैसे ही आगे बढ़ता है वो निकल के सीढ़ियों से भागने लगती है और विक्रांत घूम के देखता है पीछे श्रुति को भागते हुए। श्रुति का गेटअप अलग था, इसलिए विक्रांत पहचान नहीं पाता और उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रांत को आवाज देती है विक्रांत की माँ। तो विक्रांत वापस से मुड़ के देखता है तो इधर विक्रांत की माँ और मन्नत गिरने ही वाले होते हैं और विक्रांत आकर के मन्नत को बचा लेता है। मन्नत की माँ किसी तरह दीवार से लगा के संभल जाती है, लेकिन उसको बहुत बुरा फील होता है कि विक्रांत ने उसे ना बचाकर उस लड़की को बचाया। फिर वहां पर विक्रांत के पापा आते हैं और विक्रांत की माँ के पास जाते हैं। फिर विक्रांत वापस मन्नत को गोद में करके कमरे में ले जाता है और ऐश्वर्या हैरान रहती है श्रुति को देख के और मन्नत को श्रुति के साथ देख करके, और विक्रांत की माँ भी हैरान होती है ये सोचकर कि मेरे बेटे ने मुझे इग्नोर किया उस लड़की के लिए। फिर विक्रांत मन्नत को बेड पर लेटा देता है और वहां पर मल्लिका भी आ जाती है। विक्रांत बोलता है मिस मन्नत, ठीक तो हो तुम? मन्नत मन में सोचती है ये क्या था, क्या मैंने सपना देखा? हाँ, वो सपना ही होगा, क्योंकि ऐश्वर्या मैम वहां मेरे साथ फ्रीज में क्यों होगी। विक्रांत मन्नत से बोलता है तुम वहां क्यों आई थी? डॉक्टर ने कहा था तुम्हें आराम करने को, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। मल्लिका बोलती है या बेब्स, तू अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तुझे कुछ चाहिए था तो मुझे बोलती। फिर विक्रांत बोलता है इट्स ओके, उठो और थोड़ा पानी पियो, और विक्रांत मन्नत का हाथ पकड़ के उसको हल्का सा बिठाकर पानी पिला देता है। इधर ऐश्वर्या अपने कमरे में होती है और बहुत परेशान होती है श्रुति को याद कर करके, और फ्लैशबैक में उस मोमेंट को याद करती है जब वो और श्रुति दोनों आपस में टकराए थे। वो बहुत बेचैन होती है और मन में सोचती है श्रुति दी मेरा पीछा करके यहाँ तक आ गई, नहीं ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ किसी को मेरे पास्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर वहां पर गगन आता है और ऐश्वर्या को पीछे से टच करता है तो ऐश्वर्या बहुत चौंक जाती है। गगन पूछता है क्या हुआ मिसेज राय सिंह, रंग क्यों उड़ा हुआ है चेहरे का? उस चोर को देखकर इतना परेशान हो गई कि जैसे लग रहा था पुराना रिश्तेदार सामने आ गया हो। कौन था वो? ऐश्वर्या बोलती है चोर से मेरा क्या लेना देना? गगन बोलता है क्या मालूम, अरे भाई तुम्हारा किसी से क्या लेना देना है, कौन तुम्हारा रिश्तेदार है? वी डोंट नो, तुमने किसी को कुछ नहीं बताया है ऐश्वर्या अपने पुरानी जिंदगी के बारे में? हो सकता है कि वो तुम्हारा कोई पुराना रिश्तेदार हो। पता है ऐश्वर्या, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। वाह, मिसेज राय सिंह स्पीचलेस, स्ट्रेंज। इधर विक्रांत की माँ अपने कमरे में सोच रही होती है उस चोर ने मेनू धक्का दे दिया और मेरा पुत्र मेनू छट के उस लड़की का ख्याल रख रहा है।
ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे कर सकता है वो, और बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर विक्रांत के पापा बोलते हैं, पहले तुम बैठो, वो लड़की विक्रांत की जिम्मेदारी है, तुम इतना लोड क्यों ले रही हो। विक्रांत की माँ बोलती है, अच्छा जी, वो लड़की उसकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं, मैं माँ हूँ उषकी, ये पहली बार हुआ है कि वो अपनी माँ को भूल गया। मेनू छठ के किसी और का ख्याल रख रहा है, और आप बोलना चाहते हो कि मैं भूल जाऊं इस बात को। विक्रांत के पापा बोलते हैं, इतना मत सोचो, वरना नींद का भी इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। फिर हंस के बोलता है, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सुनो देखो, उस चोर ने तुम्हें काट लिया है न दांत से, तो टेटनेस का इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, लेकिन तुम शांत हो जाओ प्लीज। फिर विक्रांत के पापा वहां से चले जाते हैं, और विक्रांत की माँ बोलती है, शांत कैसे हो जाऊं पुत्र, तू मेनू छठ के उस कुड़ी के पास कैसे हैं, तेनू मेरी परवाह क्यों नहीं है, और रोने लगती है। इधर मलिका मन्नत को बोलती है, हे बेब्स, मेरी फ्रेंड ऐसे सैद सैद अच्छी नहीं लगती, मेरी फ्रेंड तो हमेशा हैप्पी हैप्पी अच्छी लगती है, कम ऑन स्माइल। उसके बाद मन्नत को गुदगुदी करती है, और मन्नत और मलिक दोनों हंसने लगते हैं। फिर मल्लिका मन्नत के साथ सेल्फी लेती है, तो विक्रांत कहता है, अरे भूल कैसे गए तुम लोग मुझे यार, और मन्नत का चश्मा पहन के वो भी सेल्फी में शामिल हो जाता है। विक्रांत मन्नत से पूछता है, कैसा फील हो रहा है अब। आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त ये सवाल तुमसे पूछना पड़ रहा है, पर क्या हुआ था, आई मीन तुम्हें 4 बजे सुबह में रेस्टोरेंट में किसने बुलाया था। फिर मन्नत फ्लैशबैक में जाकर याद करती है कि मैसेज तो पुनीत सलूजा सर ने किया था। विक्रांत बोलता है, इट्स ओके, जो कुछ भी हुआ बस सच बताओ, और मेन बात ये है कि तुम उस फ्रीज के अंदर पहुंची कैसे। मल्लिका बोलती है, तुम्हें जो कुछ भी पता है ना, तुम हमें सच सच बता सकती हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ प्लेस है। विक्रांत हंस के बोलता है, अरे डरना किससे है, मैं हूँ मल्ला है यहाँ, बस, और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता दो कि आखिर किसके कहने पर तुम इतनी सुबह रेस्टोरेंट में आई, और वहां हुआ क्या। मलिका भी पूछती है, बोलो मन्नत। मन्नत मन में सोचती है, मुझे तो पुनीत सर ने बुलाया था 4 बजे, लेकिन वो तो मिस्टर विक्रांत सलूजा सर के भाई हैं, इनसे उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो क्या ये भरोसा करेंगे मेरा। फिर मन्नत सहमी आवाज में बोलती है, वो मुझे पुनीत सर ने बुलाया था मैसेज करके, फ्रिज वापस जाना है तो मेजबानी आना था, तो बस मैं गई, फिर यहाँ सर पर किसी ने मारा। फिर विक्रांत हाल में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पुनीत बाहर आओ। पुनीत आकर बोलता है, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो। विक्रांत पुनीत को डांटता है, बोलता है, चुप, आज मन्नत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ बताना है। पुनीत बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो। फिर विक्रांत पुनीत को एक गुस्सा जोर की मारता है, और वहां पर फैमिली के बाकी सब लोग आ जाते हैं और देखकर बहुत हैरान होते हैं। पुनीत के मुंह से हल्का ब्लड भी निकल जाता है। विक्रांत के पापा विक्रांत को रोकने की कोशिश करते हैं। विक्रांत चिल्ला के बोलता है, मेजबानी में मिस मन्नत को तूने बुलाया, और अब तक अनजान होने का नाटक कर रहा था, क्यों क्यों किया तूने। पुनीत बोलता है, क्या बकवास किए जा रहे हो। विक्रांत गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, मैसेज तूने किया है, तूने उसे बुलाया है, 4 बजे सुबह में ऑर्डर दिया तूने उसे मेजबानी में आने का। पुनीत बोलता है, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, ना मैंने मैसेज किया, ना मैंने किसी को बुलाया है 4 बजे आने को। विक्रांत को फिर से गुस्सा आ जाता है, और वो फिर से कोशिश करता है पुनीत पर फाइट उठाने की, लेकिन रुक जाता है, और पुनीत को बोलता है, अभी के अभी तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ, आउट। फिर पुनीत का कॉलर कस के पकड़ता है, और बोलता है, तेरी नौकरी खत्म, आज के बाद अगर मेजबानी में एक कदम भी रख लिया ना तूने, मैं भूल जाऊंगा तू मेरा भाई है, समझ रहा है कि नहीं। और कॉलर पक्के में ही धक्के मारते हुए पुनीत को बाहर निकलने लगता है। विक्रांत के पापा विक्रांत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई होता है जो विक्रांत का हाथ पकड़ लेता है, और विक्रांत का हाथ से पुनीत का कॉलर छुड़वा देती है। और वो लोग कोई और नहीं बल्कि पुनीत के पापा और मम्मी होते हैं। हरनीत पूछती है, ये दोनों है कौन। मलिका बोलती है, एक्चुअली आंटी, ये रॉनी अंकल के छोटे भाई बॉबी, और ये उनकी वाइफ रुबीना आंटी है, पुनीत के पेरेंट्स। हरनीत गुस्से में बोलती है, सही टाइम पर आए हैं, पुनीत के पेरेंट्स, इनको भी लाफे मारना चाहिए पुनीत को,
इधर पुनीत की माँ विक्रांत को गुस्से में बोलती है, विक्रांत हाउ डेयर यू, तुमने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया। फिर रोनी बोलता है, अरे रवीना बॉबी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। फिर विक्रांत उन दोनों के पास आता है और पुनीत की माँ बोलती है, वैसे भाई साहब आपने जो कहा, आकाश हम भी वही बोल सकते। ये तो अच्छा हुआ कि हम अचानक आ गए, इससे कम से कम पता तो चला कि पुनीत के साथ सब लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं, और वो भी उसके अपने घर में। विक्रांत के पाप समझाते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बोलती है, ऐसी ही बात है भाई साहब, आपके बेटे ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है, और उसे रोकने के बजाय यहाँ पर सब लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। नीतू आगे आती है और बोलती है, रवीना उसकी वजह तुम्हारे बेटे पुनीत की अपनी हरकतें हैं। ऐश्वर्या मन में सोचती है, कान किया मैंने, उस मन्नत को फ्रीज में बंद किया मैंने, और तमाशा ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मल्लिका बोलती है, आंटी ये पन्नू यही डिजर्व करती है, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। ऐश्वर्या मल्लिका को चुप कर देती है। फिर पुनीत के पापा बोलते हैं, एक मिनट रवीना, मुझे बात करने दो। विक्रांत बेटा ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें पुनीत पर हाथ उठाना पड़ गया। फिर विक्रांत बोलता है, चाचू चाची, आज पुनीत की एक लापरवाही के वजह से हमारे मेजबानी के एक मेंबर की जान जाने वाली थी। पुनीत बोलता है, विक्रांत तेरा दिमाग खराब है या तेरे कान खराब है, वो लड़की झूठ बोल रही है। विक्रांत बोलता है, नहीं, वो नहीं झूठ बोल रही, झूठ तो तू बोल रहा है। तूने उसे मैसेज करके बुलाया था मेजबानी में फ्रीज पिकअप करने के लिए कि नहीं। पुनीत जोर से बोलता है, मुझे उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, ना मैंने उसे कॉल किया है, ना मैसेज किया है, वो झूठ बोल रही है, एक नंबर की ड्रामेबाज है वो। कान पकड़ के अभी मेजबानी से बाहर निकालो उसको। विक्रांत बोलता है, अच्छा तूने नहीं बुलाया, और दोनों में बहुत ज्यादा बहस होता है। हॉट टॉक। फिर पुनीत के पापा बोलते हैं, अरे तुम लोग शांत हो जाओ, आपस में मत झगड़ा करो, अगर ऐसे ही बात है तो हम उस लड़की को यहाँ बुला लेते हैं और सब कुछ सामने हो जाएगा। पुनीत बोलता है, सही बात कही आपने, एकदम करेक्ट, चल बुला अब उस लड़की को। विक्रांत बोलता है, अरे तू नाटक बंद करना कब करेगा, तुझे अच्छे से पता है कि उसकी तबीयत खराब है। एक सेकंड, अब ये बात यहाँ पर जो है ना क्लियर करते हैं। फोन दिखा, अगर तूने मैसेज नहीं किया तो अपना फोन दिखा। फिर विक्रांत के पापा मम्मी भी पुनीत को बोलते हैं अपना फोन दिखाने को। पुनीत बोलता है, नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे नहीं, उसे देखो। बुला था क्यों नहीं उसे, बुला उस मिस मन्नत को नीचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तेरी तरह उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं विक्रांत नहीं हूँ, मैं पुनीत सलूजा हूँ, मुझे अच्छे से पता है वो झूठ बोल रही है। विक्रांत बोलता है, वो झूठ नहीं बोलती। तो पुनीत की माँ बोलती है, अगर ऐसा है तो बुला लो उसे, बुलाते क्यों नहीं। और पुनीत की चोट को दिखाकर बोलती है, देखो क्या हालत कर दी है मेरे बच्चे की, ऐसे कोई मरता है अपने भाई को, बोलो विक्रांत। फिर मल्लिका चली जाती है मन्नत को लाने के लिए। फिर विक्रांत के पापा बोलते हैं, देखो विक्रांत की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मैं मानता हूँ कि इसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, प्लीज आप लोग शांत हो जाए, आप लोग इतने दिनों बाद यहाँ आए हैं। पुनीत की माँ बोलती है, भाई साहब शांत कैसे हो जाऊं, देखिए मेरे बेटे को, अगर यही हालत मेरा बेटा विक्रांत की करें तो आप क्या करेंगे, आप शांत रह जाएंगे या नीतू भाभी शांत रह जाती। भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता, आप बस अभी उस लड़की को बुलाए जिस लड़की की वजह से इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है। फिर मल्लिका आ जाती है मन्नत को नीचे लेकर। गगन बोलता है, लो आ गई, यही है आपकी शिकार, आई मीन कसूरवार। फिर विक्रांत मन्नत के पास जाकर बोलता है, मिस मन्नत तुम ठीक हो। मन्नत इशारे में बोलती है, हाँ। पुनीत की माँ बोलती है, हाँ हाँ ये ठीक क्यों नहीं होगी, इसके झूठ की वजह से तो तुम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई है। विक्रांत बोलता है, ठीक है अगर आपको मिस मन्नत की बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। मन्नत एक काम करो, वो जो मैसेज आया था पुनीत ने किया था 4 बजे, वो मैसेज सबको दिखा दो। हरनीत भी बोलती है, हाँ मन्नत दिखा दे सबको वो मैसेज, ताकि पता चल जाए कि कौन है वो थर्ड क्लास इंसान जिसने तुझे 4 बजे से बुलाया काम पर, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, मैं हूँ।
हरनीत और मल्लिका भी बोलते हैं, मन्नत डरने की जरूरत नहीं है, दिखा दे सबको। मन्नत अपना फोन निकालती है, लेकिन उसमें वो मैसेज नहीं होता। फिर ऐश्वर्या मुस्कुराती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जब ऐश्वर्या ने मन्नत को बेहोश किया था, तो उसके फोन को उठाकर वो मैसेज डिलीट कर देती है और मन में सोचती है, मैसेज नहीं मिलेगा मन्नत, वो तो गया उड़ गया। फिर विक्रांत पुनीत को बोलता है, अपना फोन दिखाने को, बोलता है, तूने तो मैसेज नहीं किया ना, तो चल अपना फोन दिखा दे। पुनीत अपना फोन दे देता है विक्रांत को। मन्नत बोलती है, होगा सर, वो मैसेज उसी में होगा, इन्होंने मैसेज किया था मुझे सुबह 4 बजे। विक्रांत देखता है कि इसमें भी कोई मैसेज नहीं था। मन्नत बोलती है, सर बाबा जी की सौ, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। पुनीत चिल्ला के बोलता है, चुप, बहुत बोल ली तूने, अब मेरी बोलने की बारी है, मैं बोलूंगा और ये सुनेगा। भाई सही कहा ना, क्या हो गया, तुम इतना चुप चुप क्यों खड़ा है? इसके कहने में आकर तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मार के धक्का दिया, जॉब से भी निकाल दिया, और ये सब कुछ सिर्फ इस लड़की के कारण किया, क्योंकि तुझे इस पर अंधा भरोसा था कि ये कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन ये क्या है, अब तो कुछ बोलने के लिए भी नहीं है तेरे पास। मन्नत रोते रोते बोलती है, सर मेरा भरोसा करिए, मुझे मैसेज करके बुलाया था इन्होंने, वरना मैं क्यों जाती सुबह 4 बजे रेस्टोरेंट में, मैं अपनी माँ के पास रहती। मल्ला तू बोलना, मैं क्यों जाती, मैं अपनी माँ के पास रहती। मल्लिका बोलती है, आई नो बेब्स, तू कभी झूठ नहीं बोलती, और जोर से पुनीत को बोलती है, देख पुनीत, मन्नत कभी झूठ नहीं बोलती। ओके, आप लोग खुद सोचिए कि वो अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डालेगी, ये पुन्नू झूठ बोल रहा है। ऐश्वर्या बोलती है, मल्लिका सही कह रही है, माना कि मन्नत के फोन में कोई मैसेज नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि मन्नत को मैसेज किसने किया, पर ये भी तो सच है कि आज वो मरते मरते बच्ची। हरनीत मन में सोचती है, कहीं ये सब इस सोनिया ने ही तो नहीं किया है। ऐश्वर्या बोलती है, देखिए लापरवाही तो हुई है, और इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। विक्रांत, हमें ना वो फ्रीजर कंपनी वालों से बात करनी चाहिए, और वो जो 2 नौकर थे जो आए थे फ्रीजर पिकअप करने, उनको नौकरी से निकलवाना चाहिए। अगर उन्होंने ठीक से चेक किया होता ना, तो मन्नत की ये हालत नहीं होती, और सारा का सारा ब्लेम पुनीत पर नहीं आता। तो पुनीत की माँ बोलती है, एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा बेचारा नहीं है, और वो सारे रिश्तों का लिहाज करता है, वरना जवाब देने तो उसे भी आता है, और हाथ उठाना भी। नीतू बोलती है, वीना, तुम पुनीत को मेरे बेटे पर हाथ उठाने के लिए उकसाओ मत, कह दे रही हूँ मैं, ये अच्छा नहीं होगा। तो पुनीत की माँ बोलती है, मैं भी तो यही कह रही हूँ भाभी, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए विक्रांत, तूने मेरे बेटे की भी जती की है सबके सामने, इसलिए तुझे भी मेरे बेटे से सबके सामने माफी मांगनी होगी। नीतू बोलती है, नहीं, मेरा बेटा किसी से माफी नहीं मांगेगा, मेरे बेटे ने तो सिर्फ इस लड़की के बात पर भरोसा किया था। हो सकता है कि यह लड़की सच कह रही हो, किसी ने इसे मैसेज किया हो, और फिर वो मैसेज भी डिलीट कर दिया। फिर मन्नत को बोलती है, तुम मिस सैफ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो, तुम्हारी वजह से मेरा विक्रांत किसी के सामने नहीं झुकेगा। फिर विक्रांत बोलता है, मॉम प्लीज, मॉम नो, मिस मन्नत तुम कमरे में जाओ, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। मन्नत बोलती है, पर सर। फिर विक्रांत बोलता है, देखो मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही हो, कोई भी जानबूझकर अपने आप को फ्रीजर में बंद करके अपनी जान से नहीं खेल सकता। पुनीत की माँ गुस्से में बोलती है, देखो यहाँ पर कौन क्या खेल खेल रहा है, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। विक्रांत, तुम्हें अभी के अभी पुनीत से माफी मांगनी होगी। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या विक्रांत माफी मांगेगा या होगा ऐश्वर्या का पर्दाफाश? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।